पूजा पाठ करते थे और लोगों के यहाँ कराते थे। बहुत समय व्यतीत हो गया, उनके कोई संतान नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों में मुक्ति का कारण पिता माता को बाहर संस्कार में पुत्र की आवश्यकता होती है। हालांकि गरुड़ पुराण में ये भी बात दर्शाई है कि जिनके पुत्र नहीं होते उनका देवता को अधिकार है पूरा, वो दाह संस्कार कर सकता है। तो लोग अपनी बेटियों के यहाँ भोजन नहीं करते। तो गरुड़ पुराण में ये भी शब्द आया है, ये भी लेख आया है कि अगर देवता हो जाए कमाने लायक तो भोजन कर सकते हैं। तो देवते का बहुत बड़ा महत्व बताया है। तो आप तुम देखो कि जब कोई संतान नहीं थी तो उनकी पत्नी आए दिन कहती थी कि देखो हमारे कोई संतान नहीं, लोग हमसे ईर्षा करके नाना प्रकार की बातें करते हैं, कैसे होगा। जब उन्होंने कानों से सुना, लोग चर्चा कर रहे थे, तो आत्म व्यक्ति ने जब कानों से सुना तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो वो अपने सदगुरु के पास चले गए। सदगुरु के पास जब चले तो सदगुरु ने उनको एक फल दिया कि इसे अपनी संतान को दे देना और वो गर्भवती हो जाएगी। तो बड़े उत्साह के साथ में अपने घर लेकर के आए और उन्होंने अपनी संतानी को दिया। तो पहले तो बात यह है कभी भी फल को काट के नहीं खाना चाहिए। अगर कोई साधु संत महात्मा ब्राह्मण कोई अगर देता है तो पल्लू में लेना चाहिए और उसे काट के नहीं खाना चाहिए, काटा पूरी कहता। लेकिन उनकी पत्नी ने क्या काम करा कि बुद्धि ले गई, क्योंकि नारी जाति भ्रमित बहुत जल्दी हो जाती है। तो उनकी बुद्धि का भ्रमित होने लगी तो उन्होंने क्या सोचा कि आधा फल तो अपनी बहन को दे दिया कि तुम्हारे कोई संतान हो तो मैं तुम्हें बहुत धन दूंगी और तुम उस संतान को मुझे दे देना, और आधा फल अपने यहाँ गाय बनी हुई थी उसको दिला दिया। तो पहले तो गलती ये की उन्होंने कि वो हाथ कर दिए, और उसने सोचा अपने दिल में कि मैं इस फल को खा लूंगी और इस फल को खाने के बाद मेरे संतान होगी, संतान मेरे पेट में आएगी और मैं कुछ खाने में पाऊंगी, और मान लीजिए किसी भी तरीका से घर में आग लग गई